हम हृदय से स्वागत करते हैं माननीय केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार एवं अल्पसंख्यक राज्य मंत्री माननीय श्री किरण रिजिजू का। बहुत बहुत स्वागत है माननीय। जोरदार तालियों से हमारे माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। माननीय, आपकी गरिमामय उपस्थिति यहाँ उपस्थित सभी युवाओं में एक उत्साह का संचार कर रही है। बहुत बहुत स्वागत है माननीय। बहुत बहुत स्वागत है माननीय मंत्री जी आपका, श्री किरण रिजिजू आपका। स्वागत करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स की सचिव महोदया रिस्पेक्टेड उपमा चौधरी, एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर किरण सोनी गुप्ता तथा श्री असित सिंह, जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स का। यहाँ उपस्थित देश की युवा ऊर्जा शक्ति को भी मैं नमन करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भारत के युवाओं में ऐसा जुनून है जिसमें जूझने की हिम्मत है और जीतने का हौसला है। हमारा युवा कामयाबी की मिसाल भी है और जागरूकता की मशाल भी है। इन्हीं भावनाओं को समेटकर एनएसएस टीम लक्ष्मीबाई कॉलेज के वॉलंटियर्स प्रस्तुत कर रहे हैं एक युवा गीत। आइए सुनते हैं। Out
हम जिंदगी दे, आओ जिंदगी को उन्नति दे, शांति दे, आओ जिंदगी को एक नई हम जिंदगी दे। और अब हमारा आग्रह है श्री असित सिंह, जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, आपसे कि कृपया स्वागत संबोधन के लिए पधारें। माननीय मंत्री जी, सेक्रेटरी उपमा चौधरी जी, AS&FA किरण सोनी गुप्ता जी, हमारे NYKS, NSS और डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स के अधिकारीगण, सभी अवॉर्डी और यहाँ मौजूद सभी अतिथिगण, मैं सर्वप्रथम आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सभी को बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही जो हमारे नेशनल यूथ अवॉर्डी हैं और फोटोग्राफी एग्जीबिशन में जो 3 हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अवॉर्डी हैं, उन सबों को भी सभी की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम लोग माननीय मंत्री जी के आभारी हैं, जिन्होंने आज छुट्टी के दिन भी अपना समय निकाला और यहाँ उपस्थित हैं। ये जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर जो नेशनल यूथ अवार्ड का फंक्शन आयोजित हो रहा है, ये अगर हमारी याददाश्त सही है तो ये पहला मौका है जब हम लोग ये आयोजन अलग से कर रहे हैं। और इसका सारा श्रेय हमारी सेक्रेटरी मैडम को जाता है, जिन्होंने पिछली बार चूँकि नेशनल यूथ फेस्टिवल और नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल दोनों एक साथ हुए थे, और ट्रेडिशनली जो 12 जनवरी को नेशनल यूथ फेस्टिवल के अवसर पर नेशनल यूथ अवार्ड्स दिए जाते हैं, वो इस बार नहीं दिए जा सके। तो फिर मैडम ने कहा कि हम लोग को अलग से फंक्शन करना चाहिए, और मंत्री जी ने 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे के अवसर पर देने का सुझाव एक्सेप्ट किया, और उन दोनों के ही प्रयास से ये फंक्शन आयोजित हो रहा है। मैं सर को ये बताना चाहूँगा कि हम लोग 23 लोगों को सर नेशनल यूथ अवार्ड प्रदान कर रहे हैं, जिसमें 20 इंडिविजुअल्स हैं और 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये 2016-17 के लिए ये नेशनल यूथ अवार्ड दिए जा रहे हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया संभवतः आप सभी को मालूम है सर। ये पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एप्लीकेशन मंगाए जाते हैं, और फिर डिपार्टमेंट द्वारा एक गठित की गई कमेटी सावधानीपूर्वक सभी एप्लीकेशन को देखने के बाद ये चयन प्रक्रिया कंप्लीट होती है, और माननीय मंत्री जी के अनुमोदन के बाद ही यह फाइनल किया जाता है। मैं आप सभी को पुनः एक बार युवा दिवस की बधाई देता हूं, और मंत्री जी को कहीं अन्य प्रोग्राम में जाना है, इसलिए आप सभी का ज़्यादा समय न देते हुए मैं सभी को पुनः धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। धन्यवाद श्री असित सिंह। युवाओं की ताकत देश विकास के कार्य में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मजबूती से डटी हुई है। मिशन न्यू इंडिया को पूरे पैशन के साथ देश के युवा कैसे मंजिल तक पहुंचा रहे हैं, आइए देखते हैं इस फिल्म में। आज का समय तेजी से बदल रहा है, वैसे ही आज की जनरेशन भी पहले की अपेक्षा कई गुना तेजी से सोचती है, काम कर रही है। हमारा स्पष्ट मानना है कि युवाओं को अवसर मिलने चाहिए, चाहे वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, ट्रेनिंग और सिलेक्शन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की बात हो, या फिर स्टार्टअप के माध्यम से युवाओं के आइडियाज को देश की ताकत बनाने की बात हो। हम एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
If we don't utilize the youth potential, this potential becomes our liability. For a better future, we must utilize the youth power. And India has enormous youth population. In fact, we are the youngest nation in the world in terms of average. Half of Indian population is less than 35 years of age. We encourage young persons and youth-led organizations to be agents of change, which is why the Department of Youth Affairs and Sports gives away annually the Youth Awards to encourage the youth, to mobilize the youth, to continue to work for the society, the community, and the nation. We give a due timeline to the youngsters for applying. They can apply online with brief note and details about the work carried out by them during last years. There is a duly constituted committee in the ministry for the purpose of selection of the youth awardees. के माध्यम से ही हमको समाज से जुड़ने का मौका मिला। एक दिन वो समाज हमको कह रहा था कि नहीं, लड़की नहीं कुछ कर सकती है, लेकिन आज वो समाज कर नहीं, लड़की तुम भी कुछ कर सकती है। Only thing that the youth of India can do is to strengthen this connection that already exists within and inter India. How can we do this? We can do this by taking active participation and understanding what our responsibilities and our duties towards our country, our nation, our people are. आज का युवा राष्ट्रवाद का उच्चतम आदर्श तथा समाज, पर्यावरण और देश के लिए कुछ कर गुजरने के जज्बे के साथ एक अच्छा नागरिक बनना चाहता है। हम ऐसे युवाओं तथा इनसे जुड़ी संस्थाओं को सम्मानित करते रहे हैं। हम माननीय श्री किरेन रिजिजू, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया समुदाय के प्रति उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 2016-17 के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान करें। माननीय, आपसे निवेदन है, कृपया मंच के सामने आने की कृपा करें। रोहित कुमार कश्यप, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। आपने पर्यावरण संरक्षण, मतदान जागरूकता अभियान, योग दिवस, आधार नामांकन शिविर, पौधारोपण अभियान, जल संरक्षण, बुनियादी कंप्यूटर साक्षरता, दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण आदि पर विभिन्न कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन करके अनुकरणीय नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन किया। नासिक, महाराष्ट्र के श्री विनीत देवदास मालपुरे, आप एक सक्रिय और कर्मठ समाज सेवी हैं। आपने सड़क सुरक्षा जागरूकता, विभिन्न सरकारी नीतियों पर जागरूकता, चिकित्सा शिविरों, मतदान जागरूकता, स्वच्छता अभियान, पौधारोपण, करियर मार्गदर्शन शिविरों, रक्तदान शिविरों का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आपको 2020 तक UN के द्वारा समर्थित अ वर्ल्ड एट स्कूल का वैश्विक युवा राजदूत भी नियुक्त किया गया है। सुश्री मोमोता थोनाजम, किशनपुर, मणिपुर, बिष्णुपुर, मणिपुर, आप देशज भाषा को बढ़ाने के लिए आपने मणिपुर राज्य की अपनी भाषा की लिपि में काव्य पुस्तकें प्रकाशित की। ऐसे करने वाली आप सबसे युवा प्रकाशक हैं। आप सांस्कृतिक खेल थंगटा में निपुण हैं। राज्य स्तरीय थंग चुंगोई प्रतियोगिता में पुरस्कार भी जीता है। मोमोता थोनओजम, बिष्णुपुर, मणिपुर।
और अब बारी आती है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के मुंगेली से हैं श्री नीतीश कुमार साहू। आप एक ऊर्जस्वी और समर्पित समाजसेवी हैं। आपने स्वच्छता, जल संरक्षण और भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने में उल्लेखनीय स्वैच्छिक सेवा प्रदान की। आपने गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ से एक छात्र समूह का नेतृत्व किया और कुलपति के साथ मिलकर विश्वविद्यालय के सामने चल रही शराब की दुकान को सफलतापूर्वक बंद कराया। हैदराबाद तेलंगाना के ओद्दी राजू वंशी कृष्णा, आपने एड्स में जागरूकता फैलाई और पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, स्वच्छ भारत कार्यक्रम, योग और ध्यान के क्षेत्र में अपनी स्वैच्छिक सेवा प्रदान की। जागरूकता फैलाने के लिए अथक रूप से कार्य किया। श्री प्रिंस सिंघल, देवघर झारखंड, आपने एनएसएस के विभिन्न कार्यकलापों का सफल आयोजन और समन्वय करने में अनुकरणीय नेतृत्व का प्रदर्शन किया। आपने अस्पतालों में, दूर दराज के क्षेत्रों में, स्वयं सहायता समूहों के गठन में, मेलों में, त्योहारों में स्वैच्छिक रूप से अपनी सेवाएं अर्पित की। श्री अपूर्व ओम, दिल्ली, आप एक कलाकार हैं। आपने यूनेस्को हेडक्वार्टर बिल्डिंग की 2D मॉडल पेंटिंग को यूनेस्को हेडक्वार्टर के प्रदर्शनी हॉल में रखा। आप छात्र को निःशुल्क योग सिखाते हैं। 2017 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार से आपको नवाजा जा चुका है। आप हियरिंग इम्पेयर्ड हैं। और अब कोयम्बटूर, डिफरेंटली एबल, कोयम्बटूर तमिलनाडु के श्री A.G. पद्मनाभन, आप एक सक्रिय और कर्मठ समाजसेवी हैं। आपने स्वयं को नो फूड वेस्टेज अभियान के प्रति समर्पित कर दिया। नो फूड वेस्टेज खाद्य सामग्री जुटाने की एक ऐसी परियोजना है जो शादियों, पार्टियों और अन्य आयोजनों से प्राप्त अतिरिक्त खाद्य सामग्री को कोयम्बटूर शहर में भूखे और वंचित लोगों तक पहुंचाने का माध्यम बन गई है। ओंकार राजीव, नवनिहालकर, कोल्हापुर, महाराष्ट्र, आप स्वैच्छिक राहत कार्य के प्रति पूर्णतया समर्पित हैं। आपने अनेक अवसरों पर विभिन्न आपदाओं में सैकड़ों लोगों को बचाने के लिए राहत और बचाव कार्य किए। आपने विश्वविद्यालयों को तंबाकू मुक्त बनाने के क्षेत्र में भी अनुकरणीय योगदान दिया। श्री गत्तेम वेंकटेश, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, आपने सूक्ष्म कला के क्षेत्र में असाधारण कार्य किया। आपने पेंसिलों से 100 मॉडल, चौक से 20 मॉडल, कागज से 10 और रद्दी सामान से अन्य लघु कलाकृतियां तैयार की। विश्व की सबसे छोटी टूथपिक कृति बनाने के लिए वर्ष 2016 का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आपके नाम है। श्री K.H. कृष्ण मोहन सिंह, लखीपुर, असम, आपने बड़े पैमाने पर पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और राष्ट्रीय खेल दिवस में सफल आयोजन में अनुकरणीय नेतृत्व का प्रदर्शन किया। 2017 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार आपको मिला। आप राज्य स्तर के लेमा पुरस्कार विजेता भी हैं। और अब बारी है आंध्र प्रदेश के गुड़ीवाड़ा के श्री पृथ्वी गोल्ला की। आपने 900 से ज़्यादा छात्रों के लिए मोबाइल कंट्रोल वायर रोबोटिक्स पर राष्ट्रीय स्तर की निःशुल्क तकनीकी कार्यशालाओं के सफल आयोजन में अनुकरणीय नेतृत्व का प्रदर्शन किया। आपने अनुसंधान और नवीकरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा करियर संबंधी शिक्षा काउंसलिंग में छात्रों को सशक्त बनाने के लिए एक स्कूल को गोद लिया। श्री राजू गोरे, बांकुरा, पश्चिम बंगाल, आप एक सक्रिय और कर्मठ समाज सेवी हैं। आपने रक्तदान शिविरों, सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता कार्यक्रमों, युवा संसद और स्वच्छता तथा पौधारोपण अभियान आदि के आयोजन में उत्कृष्ट स्वैच्छिक कार्य किया। कुरुक्षेत्र, हरियाणा की श्री राहुल डाबर, आप सघन पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान, रक्तदान शिविरों, डिजिटल कार्यशालाओं, पौधारोपण और स्वच्छता अभियानों आदि के आयोजन के क्षेत्र में अनुकरणीय, स्वैच्छिक और समर्पित सेवाएं आपने प्रदान की।
श्री हंसराज खटावलिया, जयपुर, राजस्थान। आप एक कर्मठ समाज सेवी हैं। आपने पौधारोपण अभियान, रक्तदान शिविरों, कौशल विकास कार्यक्रमों, स्वच्छता, जल संरक्षण मुहिम के आयोजन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। गोरखपुर, उत्तर प्रदेश की श्री प्रीतिश कुमार, आपने पौधारोपण अभियान, डिजिटल कार्यशालाओं, स्वच्छता अभियान, योग, डिजिटल वित्त साक्षरता अभियान, सतर्कता जागरूकता, रक्तदान शिविरों, जल संरक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में विशिष्ट स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान की। फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के श्री मृत्युंजय द्विवेदी, आपने महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता अभियान, योग दिवस समारोह, स्वास्थ्य शिविरों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन में अथक रूप से स्वैच्छिक और समर्पित सेवाएं प्रदान की। आपने दूरस्थ क्षेत्र के ग्राम वासियों को स्वास्थ्य सेवा यात्रा के दौरान नैदानिक सेवाएं भी प्रदान की हैं। और अब बारी है अहमदाबाद, गुजरात की श्री मितेश गज्जर। आप एक कर्मठ समाज सेवी हैं। आपने स्वच्छता अभियान, डिजिटल इंडिया कार्यशाला, पौधारोपण और वस्त्र वितरण अभियान, राहत कार्य, रक्तदान शिविरों में इन आयोजनों में असाधारण कार्यक्षमता और समर्पण दिखाया है। श्री सुब्रत कुमार दास, मयूरभंज, ओडिशा। आपने रक्तदान शिविर, प्राथमिक चिकित्सा शिविर, सांस्कृतिक कार्यक्रम, योग, सेलिंग वर्कशॉप, पुरी में नाबा कालेबारा रथ यात्रा आदि के क्षेत्र में बिना रुके स्वैच्छिक और समर्पित सेवाएं प्रदान की है। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करते रहें। श्री मनु काम्बो, जयपुर, राजस्थान। आपने स्वच्छता अभियान पर सफलतापूर्वक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करके अनुकरणीय नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन किया। आपने स्वच्छ रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे और रक्तदान शिविर के कार्यक्रम कोऑर्डिनेटर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। स्वच्छता और स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक किया। और अब बारी आती है संस्थाओं की। इको प्रो बहुउद्देशीय संस्था, चंद्रपुर, महाराष्ट्र। इस संस्था ने चंद्रपुर किले की सफाई के लिए कार्य किया। चंद्रपुर जिले में महाराष्ट्र सरकार की ब्लड ऑन कॉल स्कीम के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व इसी संस्था के नाम है। ये संस्था पर्यावरण, वन्य जीवन संरक्षण, आपदा प्रबंधन, स्वच्छ भारत अभियान, वर्षा जल संग्रहण आदि के लिए कार्य करती है। इस संस्था को राज्य युवा पुरस्कार भी प्रदान किया गया। केयर एंड शेयर फाउंडेशन, पूर्वी इम्फाल, मणिपुर। इस संस्था ने एड्स जागरूकता, मुर्गी पालन के लिए प्रशिक्षण, कौशल विकास, चिकित्सा शिविर, मातृत्व पोषण, युवा नेतृत्व प्रशिक्षण, मछली पालन पर आधारित एकीकृत कृषि प्रशिक्षण, महिला सशक्तिकरण, मादक पदार्थों, मद्यपान की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाए और इन कार्यक्रमों में अनुकरणीय नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन भी किया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी आपकी भूमिका अहम रही। समुत्कर्ष युवा विकास नवयुवक मंडल, जयपुर। इस संस्था ने नशा मुक्ति, ब्लॉक युवा संसद, योग, जीवन कौशल प्रशिक्षण, युवा आदर्श ग्राम, खेल स्पर्धाओं पर कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस संस्था ने सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान, जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम, पौधारोपण, रक्तदान, इन सब के आयोजन में बहुत अथक योगदान दिया। और माननीय कुछ यूथ डेलीगेट्स जो कि चाइना गए थे बायलैटरल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत, तो 95 डेलीगेट्स में से 300 पिक्चर्स हमें प्राप्त हुए हैं और जूरी ने 3 विनर्स का चयन किया है। माननीय मंत्री जी से 3 है, माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि कृपया अपने कर कमलों द्वारा ये पुरस्कार भी प्रदान करें, फोटोग्राफी पुरस्कार। तो सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रण दूंगी। पहला पुरस्कार जीता है श्री देबोस्मित बैनर्जी ने, जिनकी उम्र है 21 साल। इन्हें मिलता है 25,000 रुपये का पुरस्कार, जो उनके बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, धनबाद। आपके फोटो का थीम है ब्यूटिफुल येट अनएक्सप्लोर्ड कल्चर ऑफ द चाइनीज। सेकेंड प्राइज के हकदार रहे श्री वीरेश सिंगला। उनके बिहाफ पर उनके भाई यहाँ पर आ रहे हैं, तुषार सिंगला। वीरेश की उम्र है 23 साल, MBA IIM बोधगया से हैं। द ग्रेट वॉल जियोंग पास इनके फोटो का विषय रहा। इन्हें मिलते हैं 15,000 रुपये।
इस साल MBA इंटरनेशनल बिजनेस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज BHU, थीम है श्राइन टू लव, द सिंगिंग सैंड ड्यूज, इनाम है 10,000 रुपये। ये युवा हमारे गौरव हैं, ताकत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी और डिग्निटरीज, और आप सभी पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। Honorable Minister of State Independent Charge for Youth Affairs and Sports and Minister of State for Minority Affairs, श्री किरेन रिजिजू अरुणाचल प्रदेश की मिट्टी से जुड़े हुए हैं और भारतीय राजनीति के एक बेहद लोकप्रिय और डायनामिक व्यक्तित्व हैं। आपके प्रतिभाशाली नेतृत्व और मार्गदर्शन में मंत्रालय एक नई ऊर्जा से भर गया है माननीय। आप एक बेमिसाल वक्ता भी हैं। आपकी कर्मठता हम सब के लिए प्रेरणा है माननीय। हमारा आपसे विनम्र आग्रह है कि कृपया हम सबका मार्गदर्शन करें, हमें शुभकामनाएं दें। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स उपमा चौधरी जी, मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइज़र किरण सोनी जी, जॉइंट सेक्रेटरी आसित सिंह जी, हमारे यहाँ में बैठे हुए नेहरू युवा केंद्र संगठन के जो वाइस चेयरमैन मेंबर्स, हमारे कार्यालय के और जितने भी यहाँ ऑफिशियल्स बैठे हैं, और प्रमुख रूप से जो पुरस्कार विजेता है और साथ में काफ़ी मात्रा में हमारा युवाओं का संख्या मुझे देखने को मिल रहा है। आपको मैं सबसे पहले तो इंटरनेशनल यूथ डे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इस शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देना चाहता हूं सबको, और जिन्होंने पुरस्कार जीता है उनको खास करके मैं बधाई देना चाहता हूं। हम लोगों के ज़िंदगी में हर दिन तो महत्वपूर्ण होता ही है, हमेशा हर वक्त हर पल कुछ ना कुछ करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। कोई क्षण बिना महत्व का होता नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग कोई दिवस मनाते हैं तो हम लोग एक समर्पित भाव से कुछ ना कुछ करते भी हैं। उस लिहाज से आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो हम लोगों के यूनाइटेड नेशन के माध्यम से संदेश दे रहे हैं, इस बार ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन के नाम से, तो उसमें आपने जो थीम देखा होगा ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन में क्या क्या थीम है, इक्वालिटी, इंक्लूसिव, इस तरह का जो अच्छा जो संदेश जो भेजा है यूनाइटेड नेशन, उसको हम समावित करके अपने हिसाब से उसको अपने ज़िंदगी में डालने का कोशिश करना चाहिए। कुछ ना कुछ अपने स्तर पर कुछ ना कुछ करना चाहिए। मेरा ये कहना है कि समाज में और कोई खाली वैसे बैठता नहीं है, हर इंसान का योगदान होता ही है समाज में, और उसी योगदान के तहत अलग अलग चीज़ों में हम लोगों को देखने को मिलता है। जैसे आज हमारा जो यूथ अवार्ड, नेशनल यूथ अवार्ड जो मिले हैं 20 इंडिविजुअल्स को और 3 संस्थाओं को, और आपने देखा होगा और सुना है कि किसके क्या काम करने से ये अवार्ड मिला है, और इसमें देखने को मिला है कि ऐसा ऐसा काम किया है। कुछ काम जो है भारत सरकार का कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, और कुछ सामाजिक रूप से समाज में बदलाव, एक सक्रिय बदलाव लाने के लिए, और लोगों को आसपास के जितने भी लोग हैं उसको एक अच्छा संदेश देने के लिए। कितना बढ़िया, बहुत शानदार आप लोगों ने काम किया है। देखिए, जैसे मैंने कहा, सब लोग कुछ ना कुछ करता है, लेकिन कुछ लोगों का काम इतना प्रभावित करता है कि उसको सब देख करके सराहना करता है। और उसी के तहत भारत सरकार का जो कार्यक्रम है, अलग अलग कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को भी आपने समझा। और हमारे जो युवा मामला जो देखते हैं हम लोग का मंत्रालय में, यहाँ जो
आज से 32 साल पहले जो निर्णय हुआ कि पुरस्कार देना चाहिए। पुरस्कार देने से क्या होता है कि एक तो पहचान होता है,